नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। रुचिरा द्वितीय भाग प्रथम पाठ सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभिः सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अनुवाद। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन या नीतिपरक वचन। मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर विद्वानों ने केवल 3 ही रत्न माने हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित वचन, नीतिपरक वचन या मधुर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहते हैं। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभिः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। सत्येन तप्तेरभिः, और सत्य से ही सूर्य तप रहा है, अर्थात सत्य के द्वारा ही सूर्य अपने तेज के साथ प्रकाशमान है। सत्येन वाति वायुश्च सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, बहती है, और सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, और सत्य में सब कुछ समाहित है, प्रतिष्ठित है या स्थित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति। दान, तपसी माने तपस्या, शौर्य माने वीरता, च विज्ञाने, विज्ञान, च विज्ञाने विनय, नय, विनय और नीति, नय माने नीति के विषय में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न हैं, अर्थात पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। दान, तपस्या, वीरता, ये सभी बहुत जब उच्च कोटि के गुण हैं। विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत। सज्जनों के साथ ही आचरण करना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत, सहासीत माने सह प्लस आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ ही विवाद यानी झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि किंचिदाचरेत, असज्जनों के साथ या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ तो किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें हर काम अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, दुष्ट प्रवृत्ति के असज्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को खर्च करने में, प्रयोगेषु माने प्रयोग करना या खर्च करना, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रहण करने से मतलब विद्या अर्जित करना या विद्या की कमाई कह सकते हैं, या विद्या को अर्जित करना। आहारे व्यवहारे, आहारे मतलब भोजन, व्यवहारे माने आपसी व्यवहार, च त्यक्त लज्जा, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी भवेत, वह हमेशा सुखी होता है। मतलब धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में यानी विद्या अर्जित करने वाला, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला हमेशा सुखी होता है। क्षमा वसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वसी कृतिर्लोके, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। क्षमा वसी, क्षमा वश में करती है, कृतिर्लोके, संसार में क्षमा वश में कर लेती है। क्षमया किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के द्वारा पूरा न किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। शांति खड्गा, शांति रूपी तलवार, करे माने हाथ में, यस्य मन जिसके, यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट लोग या दुर्जन लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संसार में जो शांति होती है वह सभी को वश में कर लेती है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो शांति के द्वारा पूरा न किया जा सकता हो। शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के भी पास होती है, उसका दुष्ट लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।